नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर न्यूमरोलॉजिस्ट प्रवीण कौर अपने चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ, आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, मैं आपके लिए लाई हूँ साप्ताहिक राशिफल जो 16 मई से 23 मई के अंतराल का है। और इस अंतराल में किसकी कुंडली से ग्रह कहाँ गोचर पे कहाँ मूवमेंट करेंगे, क्योंकि जब कोई ग्रह किस हमारी कुंडली के अकॉर्डिंग और गोचर के अकॉर्डिंग कहीं ना कहीं मूवमेंट करते हैं तो कहीं ना कहीं इसका इम्पैक्ट हमारी कुंडली पर पड़ता है। अब वो ग्रह हमारे लिए कहाँ हमें कहीं परेशान तो नहीं करेंगे? क्या वो हमारी गृहस्थी को ख़राब करेंगे या हमारी जॉब में परेशानी, अगर जो बच्चे पढ़ रहे हैं या उनकी एजुकेशंस में कोई प्रॉब्लम है या व्यक्ति के खुद के ऊपर कुछ इस बैड इम्पैक्ट पड़ने वाले हैं या उसे कोई हेल्थ इश्यूज तो नहीं होने वाले हैं। चलिए इन्हीं बातों को मद्देनज़र रखते हुए मैं आपके लिए लाई हूँ साप्ताहिक राशिफल। देखते हैं किसकी कुंडली के लिए कौन सा ग्रह क्या गोचर में कहाँ मूवमेंट कर रहा है और क्या इम्पैक्ट डालता है। चलिए देखते हैं मेष राशि। मेष राशि के जातकों के लिए राशि स्वामी मंगल नीच राशि कर्क में संचार करने से घरेलू सुख में कमी आ सकती है, परिवार में अशांति और का माहौल बना रह सकता है। परंतु दशमांश उच्च दृष्टि से अचानक धन लाभ व उन्नति के अवसर आपके जीवन में आएंगे। वहीं पर दूर की यात्राएं भी बनती हुई दिख रही हैं। शनि की इस राशि पर नीच दृष्टि रहने से दिमागी परेशानी एवं चोट आदि का भय बनता हुआ दिख रहा है। व्यर्थ के वाद विवाद थोड़ा झगड़े से दूर रहिए। अब हम बात करते हैं वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए ये समय कैसा है। देखिए, वृश्चिक राशि के जातकों के लिए द्वितीय भाव में शुक्र और दशम में शनि के प्रभाव से वो निश्चित ही प्रभाव होगा। व्यवसायिक क्षेत्रों में संघर्ष एवं अत्यधिक परिश्रम के बावजूद निर्वाह योग्य आय के साधन बनते हुए दिख रहे हैं। परंतु आराम कम, परिवार में मतभेद और क्रोध की अधिकता से आपके जीवन में कुछ परेशानी खड़ी हो सकती है। आवास आदि पर भी धन का खर्च होने के योग दिख रहे हैं। व्यर्थ की भागदौड़, मानसिक तनाव और मन में अशांति आपके जीवन में बनती हुई दिख रही है। आप उपाय के तौर पर प्रतिदिन श्री नीलकंठ स्तोत्र का पाठ करना और शिवलिंग पर कच्ची लस्सी और बेलपत्र चढ़ाना आपके लिए शुभ रहेगा। अब हम बात करते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि के जातकों के लिए यह समय कैसा है। देखिए, मिथुन राशि के जातकों के लिए भी कुछ इसी तरह का ही कुछ प्रभाव दिखता बनता हुआ नजर आ रहा है। मिथुन राशि के जातकों के लिए 16 मई से 23 मई के अंतराल का समय जो है वहां पर द्वादश भाव में सूर्य का संचार हो रहा है। व्यर्थ की भागदौड़, धन खर्च अधिक, व्यर्थ का मानसिक तनाव और घरेलू उलझनों में बनती हुई नजर आ रही है। व्यवसाय में कुछ लेन देन को करते समय धन हानि और धोखा मिलने के योग बनते हुए दिख रहे हैं। विदेशी कार्यों में प्रगति ना के बराबर होगी। वहीं सप्ताह के अंत में निर्वाह योग्य आय के साधन बन रहे होंगे। समाज में प्रतिष्ठित व्यक्तियों से संपर्क लाभकारी होंगे। उपाय के तौर पर आप प्रतिदिन श्री आदित्य स्तोत्र का पाठ करना आपके लिए शुभ रहेगा। बात करते हैं कर्क राशि की। कर्क राशि के जातकों के लिए 16 से 23 माह का अंतराल का समय कैसा है। देखिए, कर्क राशि के व्यक्तियों के लिए मंगल का संचार इस राशि पर होने से क्रोध की अधिकता हो सकती है, बनते हुए कार्यों में विघ्न हो सकते हैं, अनावश्यक खर्चे आपके जीवन में बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। परिवार में मतभेद एवं संतान संबंधी चिंता भी बनती हुई दिख रही है। परंतु निर्वाह योग्य आय के साधन बनते रहेंगे आपके जीवन में। वहीं सप्ताह के अंत में किसी बुजुर्ग के सहयोग की भी संभावना दिख रही है, क्योंकि बुजुर्गों की सलाह से कोई आपका बिगड़ा हुआ कार्य का कोई कार्य आपका बिगड़ रहा है या कोई परेशानी है तो आप किसी बुजुर्ग व्यक्ति की सलाह लें तो आपका कार्य में सुधार हो सकता है। वहीं पर धर्म कर्म में रुचि भी आपकी रहेगी। भूमि वाहन आदि का क्रय विक्रय भी बनता हुआ दिख रहा है। बात करते हैं अब हम सिंह राशि की। सिंह राशि के जातकों के लिए ये समय कैसा है। देखिए, सिंह राशि के जातकों के लिए इस राशि में से दशमा सूर्य एवं लाभ स्थान पर शुक्र की स्थिति होने से कार्य, व्यवसाय एवं नौकरी में उन्नति के योग बनेंगे। वहीं पर कुछ बिगड़े हुए कामों में सुधार और निर्वाह योग्य आय के साधन बनते हुए दिख रहे हैं। ग्रह में कुछ बिगड़े हुए कामों में सुधार और निर्वाह योग्य आय के साधन बनते हुए दिख रहे हैं। ग्रह में कोई शुभ कार्य भी आयोजित होगा। सप्ताह के अंत में विदेशी कार्यों में सफलता के आसार बढ़ेंगे। परिवार और कुटुंब आदि में सुख में वृद्धि होगी। परंतु स्वास्थ्य
कुछ ढीला रह सकता है और गुप्त चिंताएं आपके जीवन में बनती हुई दिख रही हैं। थोड़ा अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। उपाय के तौर पर आप प्रतिदिन श्री सूक्त का पाठ करना आपके लिए शुभ रहेगा। बात करते हैं अब हम कन्या राशि की। कन्या राशि के जातकों के लिए ये समय कैसा है? देखिए, कन्या राशि के जातकों के लिए अष्टम भाव में बुध और गुरु राहु का भाग्य स्थान पर सूर्य के प्रभाव से कुछ मिश्रित ही प्रभाव रहेगा। कुछ सोची हुई योजनाओं में कामयाबी मिल सकती है। विशेष सिद्धि के योग बनेंगे। अचानक धन लाभ एवं किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति से मुलाकात भी हो सकती है जो आपके लिए लाभकारी सिद्ध होगी। परिवार में खुशी के अवसर मिलेंगे, परंतु व्यर्थ की भागदौड़, मानसिक तनाव, व्यर्थ की चिंता और धर्म कर्म के कार्यों में रुचि बढ़ेगी। आप उपाय के तौर पर प्रतिदिन कौवों को मीठी चपातियां खिलाना आपके लिए सही रहेगा, उत्तम रहेगा, और गाय को हरा चारा खिलाना आपके लिए शुभ रहेगा। बात करते हैं अब हम तुला राशि की। तुला राशि के जातकों के लिए ये समय कैसा है? देखिए, तुला राशि के जातकों के लिए अष्टम भाव में सूर्य और भाग्य स्थान पर शुक्र होने से यद्यपि दैनिक कार्यों में कुछ विभिन्न अड़चनों के बावजूद प्रगति एवं कामयाबी के योग बनेंगे, परंतु अनावश्यक कार्यों में विलंब से कुछ मन परेशान रहेगा। स्वभाव में तेजी और जिद्दीपन अधिक रहेगा। स्वास्थ्य ढीला, क्रोध की अधिकता से कोई बनता हुआ कार्य बिगड़ सकता है। थोड़ी सावधानी बरतें। उपाय के तौर पर आप प्रतिदिन श्री शिव मंदिर में शिवलिंग पर कच्ची लस्सी और बेलपत्र चढ़ाना आपके लिए शुभ रहेगा। बात करते हैं अब हम वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए ये समय कैसा है? वृश्चिक राशि के जातकों के लिए सप्ताह के आरंभ से ही सूर्य का संचार सप्तम भाव में एवं राशि स्वामी मंगल नीच राशि में है। स्वभाव में क्रोध और उत्तेजना अधिक रहेगी। धन का अपव्यय भी हो सकता है, यद्यपि उच्च प्रतिष्ठित लोगों के संपर्क एवं आय के साधन बनते हुए दिख रहे हैं। लेकिन स्वास्थ्य संबंधी परेशानी आपके जीवन में बनते हुए कामों में विघ्न उत्पन्न कर सकती है। थोड़ा अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। मन अशांत एवं असंतुष्ट ही बना रहेगा। दुर्घटना में चोट आदि का भय रहेगा। थोड़ी सावधानी बरते। वाहन आदि चलाते हुए थोड़ा सतर्क रहें। बात करते हैं अब हम धनु राशि की। धनु राशि के जातकों के लिए ये समय कैसा है? देखिए, धनु राशि स्वामी के लिए राशि स्वामी गुरु की सब ग्रह दृष्टि एवं सूर्य छठे भाव में संचार करने से निश्चित ही प्रभाव होगा। आर्थिक प्रयासों में सहजता से सफलता मिलेगी। मान प्रतिष्ठा में आपकी वृद्धि होगी। व्यवसायिक क्षेत्रों में अनेक उतार चढ़ाव एवं परिवर्तनों के रहते लाभ में वृद्धि होगी। वहीं सप्ताह के अंत में स्वास्थ्य कुछ ढीला हो सकता है। पेट विकार एवं लीवर में कुछ खराबी के योग बनते हुए दिख रहे हैं। क्रोध अधिक, स्वभाव में तेजी और जिद्दीपन बनता हुआ दिख रहा है। थोड़ा अपने स्वभाव पे और अपनी जिद पे कंट्रोल रखिए, क्योंकि कई बार जिद का गलत परिणाम भी होता है। बात करते हैं मकर राशि की। मकर राशि के जातकों के लिए इस समय ग्रह जब गोचर में घूम रहे हैं तो क्या इम्पैक्ट डाल रहे हैं? वैसे भी 7.5 का इम्पैक्ट खत्म हो रहा है, तो लेकिन कई बार कुछ जब ग्रह जब शनि की 7.5 ऐसे लोगों पे से राशि के ऊपर से खत्म होती है तो किसी के लिए उसको बहुत इम्पैक्ट बुरा भी पड़ता है और कुछ लोगों के लिए बहुत अच्छा रिजल्ट भी देके जाती है। 7.5 का मतलब ये नहीं होता कि 7.5 आई है तो सभी के लिए खराब होगी, क्योंकि 7.5 का मतलब होता है 7.5 साल का जो इम्पैक्ट जो पड़ता है हमारी राशि जिस राशि के ऊपर से, तो उसके ऊपर से जब वो इम्पैक्ट पड़ता है तो वो उसके लिए कर्मों पे डिपेंड करता है, क्योंकि शनि की जो पीरियड होता है वो 19 साल का होता है। लेकिन जो शनि की जो 7.5 है 7.5 साल जो होते हैं, इसमें विशेषकर जो शनि का इम्पैक्ट पड़ता है वो शनि आपके कर्मों का जो आपने कर्म किए होते हैं उस बीच का वो पूरा निचोड़ उस समय आपको देता है। अब अगर आपने किसी के साथ गलत किया होगा तो उन गलत परिणामों का भोग आपको भोगना ही पड़ेगा। अगर आपने कोई अच्छा कर्म किया है तो इन 7.5 सालों में शनि आपको, अगर आप फकीर हैं तो आपको राजा बना देता है। शनिदेव बुरे नहीं है, लेकिन हमारे कर्मों का फल तो हमें भोगना ही है, चाहे हम अच्छा करें चाहे हम बुरा करें। चलिए हम बात करते हैं मकर राशि की। मकर राशि के लिए शनि की 7.5 का
जब इम्पैक्ट खत्म हो रहा है तो उसके लिए कैसा रहा होगा और इस समय गोचर में क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। मकर राशि के लिए पंचम सूर्य एवं शनि को साढ़े सती के प्रभाव से मिश्रित ही प्रभाव होगा। संतान के करियर संबंधी चिंता एवं संतान को नवीन चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। व्यवसाय में कुछ उथल पुथल और अस्थिर हालात का सामना करना पड़ेगा। वहीं सप्ताह के अंत में व्यर्थ के वाद विवाद, क्रोध एवं उत्तेजना से हानि हो सकती है। मानसिक तनाव, मन में कुछ अशांति बनी रहेगी। सिर में दर्द, आंखों में कष्ट और एलर्जी आदि से आपको परेशानी हो सकती है। बात करते हैं अब हम कुंभ राशि की। कुंभ राशि के जातकों के लिए ये समय कैसा है। कुंभ राशि के जातकों के लिए लग्न शनि पर मंगल की शत्रु दृष्टि एवं सूर्य की स्थिति चतुर्थ भाव में होने से विशेष शुभ फल प्रकट नहीं हो रहे हैं। वहीं पर कार्य क्षेत्र में स्थिति असंतोषजनक बनी रहेगी। वहीं परिवार में मतभेद और संपत्ति के लिए दूसरों का हस्तक्षेप हानिकारक हो सकता है। थोड़ी सावधानी बरतें, परंतु लाभ स्थान पर गुरु को सब ग्रही दृष्टि होने से अपनी क्षमता और सूझबूझ से पारिवारिक स्थिति को सुलझाने में प्रयत्नशील रहेंगे। वहीं पर अचानक संतान से शुभ संकेत मिलने के योग भी दिख रहे हैं। बात करते हैं हम मीन राशि की। मीन राशि के जातकों के लिए ये समय कैसा है, क्योंकि मीन राशि पे भी इस समय साढ़े सती का इम्पैक्ट है, तो इनके जीवन में भी बहुत उथल पुथल मची हुई है। चलिए देखते हैं इस उथल पुथल के साथ इनका जीवन ये समय कैसा है। तो मीन राशि के जातकों के लिए शनि की साढ़े सती का द्वितीय भाव में गुरु, बुध और राहु का योग होने से मिश्रित ही प्रभाव होगा, परंतु पुरुषार्थ और परिश्रम से धन लाभ और उन्नति के विशेष अवसर मिलेंगे। धन का खर्च अधिक होगा। तृतीय भावस्थ सूर्य होने से दूर की यात्राएं होंगी। कहीं न कहीं बनते हुए कार्यों में विघ्न उत्पन्न हो सकता है। परिवार में मतभेद एवं घरेलू उलझने भी पड़ेंगी। मन में उचाटता और उदासीनता के कारण कुछ तनाव और परेशानी बनती हुई नजर आ रही है। दोस्तों, ये मैंने आपको बताया है 16 मई से 23 मई तक के राशिफल कि किसकी राशि पर क्या इम्पैक्ट कौन सा ग्रह डालेगा। देखिए, एक होता है इम्पैक्ट जो हमारे कुंडली के अकॉर्डिंग जो ग्रह हमें इम्पैक्ट देते हैं। एक इम्पैक्ट होता है जो हमारी कुंडली जब ग्रह हमारे गोचर से यानी कि हमारी गोचर में जब मूवमेंट करते हैं तो उसका इम्पैक्ट हमारी कुंडली पर हम पे क्या पड़ता है। ये दो अलग अलग इम्पैक्ट होते हैं। अब आप ये देखें कि आपकी कुंडली में कई बार ऐसा होता है कि कई लोगों का ये क्वेश्चन होता है कि अरे हमारे साथ तो ऐसा नहीं हुआ। देखिए, कई बार ऐसा होता है कि आपकी कुंडली के हिसाब से आपका नाम कुछ और होता है और बोलने का नाम कुछ और होता है। तो इससे क्या होता है कि कई बार कुछ परेशानियां होती हैं, तो वो भी आपकी कुंडली में अगर आपका नाम कुछ और है और आपका नाम बोलने में कुछ और आता है तो उसका इम्पैक्ट मिला जुला सा भी हो सकता है, अच्छा भी हो सकता है और बुरा भी हो सकता है। तो दोस्तों, इन बातों का विशेष कर ध्यान रखिए। किसी भी चीज़ का निर्णय जल्दबाजी में मत लीजिए। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। जय माता दी।